शुभ योग में दिव्य अनुष्ठान पूजा पाठ का क्या है विधि विधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की अखंड कवरेज सरयू के तट से राम की पैड़ी पर आपके लिए लेकर आए हैं मेरे राम आए हैं। आइए एक तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य अनुष्ठान एक तरफ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंख चक्र धनुर्धारी प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए पूजा पाठ की विधि में संलग्न है। 16 जनवरी से वो राम जी के अलग अलग स्थानों पर जाकर, जहां पर राम जी विराजमान हुए, उन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चन कर रहे हैं। राम मंदिर में आज कौन कौन सा अनुष्ठान हुआ ये हम आपको बताएंगे, इसका एक एक विधि विधान का अर्थ भी समझाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देखिए रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो के दौरान लोगों का उत्साह भी दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री जैसा कि सीधे डायरेक्ट लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट करना पसंद करते हैं और इसलिए इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं और उन पर पुष्प की वर्षा हो रही है। अगर आज की तारीख में आप अयोध्या नगरी आएंगे तो जो लोगों से बात होती है, जो जनमानस की भावना है, लोग खुद ये कहते हैं कि शायद आज अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती और अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो ये दिन उन्हें नसीब नहीं होता। और केवल ये आम लोगों की जनभावना ही क्यों, जितने राम कथा वाचक है, संत समाज से आने वाले चेहरे हैं, हमने इंडिया टीवी पर उनके साक्षात्कार में भी बताया। राम कथा वाचक मुरारी बापू की बात कर ले, उन्होंने कहा था कि 70 वर्ष निकल गए और 70 वर्ष और निकल जाते अगर केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहते। ये उनके शब्द हैं। राम मंदिर की प्रतीक्षा अगर पूरी हुई है, ये खत्म हुई है, संकल्प से सिद्धि की यात्रा संपूर्ण हुई है, तो इसमें एक निमित्त प्रधानमंत्री मोदी हैं। और इसलिए एक कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब रोड शो निकलता है तो लोग उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हमने आपको राम कथावाचक मुरारी बापू की बात की। मैंने जब जगतगुरु रामभद्राचार्य जी से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके क्या विचार है, तो वो कहने लगे कि मैं भविष्यवाणी करता हूं। मेरी पहले भी की हुई भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की भविष्यवाणी मैंने की थी तो वो सत्य हुई। अब भविष्यवाणी ये करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार फिर से सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे और शायद उसकी एक झलक दिखाई भी दे रही है। अब भविष्य क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन वर्तमान जो है वो तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जैसे कहा जाता है, उसकी तस्वीरें आज अयोध्या में नजर आ रही हैं। आप अयोध्या की चौक चौराहों से लेकर किसी भी गली कूचे में चले जाएं, आप इस वक्त अगर सरयू के तट पर हो, राम की पैड़ी पर हो, इस वक्त बहुत ही दिव्य वातावरण है। आइए 6 तस्वीरें आपको दिखाती हूँ जो आज के अनुष्ठानों से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, जहां पर आज गणनायक महाराज गणपति जी का पहले वंदन किया गया, माँ गौरी का पूजन किया गया और माँ गौरी के पूजन के बाद देवताओं का आह्वान किया गया। अग्नि मंथन तो कल ही कर लिया गया था, उसके बाद से वेद पारायण भी लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वास्तु पूजन किया गया। नित्य पूजन की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त आपके सामने है और जो गर्भगृह है, जो शिखर है, उसका भी 81 कलश दिव्य जल के साथ उसका शुद्धिकरण किया गया, उसका पवित्रीकरण किया गया। और अगर श्री राम लला के चल विग्रह की बात करें तो उसके पूजन को विधि विधान से संपन्न करने के साथ साथ आज 3 परिक्रमाएं भी कराई गई, जिन परिक्रमाओं की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राम मंदिर में एक साथ 3 जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। ये अनुष्ठान चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं। कुछ अनुष्ठान राम मंदिर के गर्भगृह में हुए हैं,
कुछ अनुष्ठान राम मंदिर के गर्भगृह के बाहर किए गए हैं, जहां यज्ञशालाएं बनाई गई है। कुछ की यज्ञशालाओं में आप देखिए लगातार वेद पारायण चल रहा है, वेद पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर राम जी के जो चल विग्रह है उसकी आराधना की गई। आप जानते हैं कि अब तक आप अयोध्या आते रहे हैं तो राम जी के दर्शन आपको होते थे मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर में। जो पहले एक कुटिया थी, कुटिया के बाद से एक मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर बनाया गया, वहां पर रामलला के दर्शन किए जाते थे। लेकिन आज से वहां दर्शन नहीं होंगे। आज से गर्भगृह के लिए राम जी पधार चुके हैं। जी हाँ, आज 3 परिक्रमाएं कराई गई। उन 3 परिक्रमाओं के बाद की जो पूजन विधि है वो भी आपको बता दें। चल मूर्ति की 4 बार परिक्रमा कराई गई। सबसे अंत में भगवान ने अपने मंदिर की परिक्रमा की। पालकी पर रामलला का विग्रह रखकर ये परिक्रमा करवाई गई। परिक्रमा करवाने वालों में नेपाल के लोग भी शामिल थे। आप जानते हैं नेपाल वो स्थान है जो कि माता जानकी का घर कहा जाता है। वहां से भी लोग शामिल हुए जो राम जी की पालकी को अपने कांधों पर उठाए हुए थे। और रामलला की मूर्ति चांदी की बनी हुई है, ये चल मूर्ति है। रामलला विराजमान की 2 मूर्तियों को गर्भगृह में रखा जाएगा। वो अचल मूर्ति रहेंगी, वो परिक्रमा के लिए नहीं रहेंगी, वो वहीं दर्शन के लिए जितने राम भक्त हैं उनके लिए होंगी। लेकिन एक चल मूर्त है जिसका भ्रमण करवाया जाएगा। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों की ये दिव्यता और ये भव्यता आप इंडिया टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। कुछ और तस्वीरें मैं आपके सामने रखती हूँ। एक तस्वीर ये भी देखें जब आराधना की गई, पूजा की गई। संदृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम चापपाणे आत्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा संदृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे आत्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा संदृश्यते न किल कोऽपि। प्रभु को अलग अलग तरह से अर्घ्य दिया गया। हाथ में पुष्प लेकर यजमान अनिल मिश्र ने प्रभु को और प्रभु को अर्घ्य दिया। इस दौरान जो मुख्य यजमान अनिल मिश्र हैं उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। तवाहमितियस्तु किलैकरावं तं यच्छसीश निजलोकमिति व्रतन्ते तस्मात् त्वमेव शरणं मम चापपाणे यदगादरण्यं मायामृगन्धयितये सितमन्वधाब्दो वन्दे महापुरुषते त्याया नैवात्मजो न च कुलं विपुलं बलं वा संदृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम चापपाणे नुयात् तवाहमिति यस्तु किलैकरावं। और जिस राम यंत्र को रामलला के प्रतीक के रूप में रखकर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए अनुष्ठान संपन्न करवाए जा रहे हैं, मैं इससे पहले कि आगे की जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाऊं, एक बड़ा विनम्र निवेदन है। इस वक्त राम की पैड़ी पर जितने भी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, बस एक नम्र निवेदन उनसे करूंगी, कृपया करके टीवी के सामने जगह छोड़ दीजिएगा। जितनी चेयर है उस पर बैठ जाइए, क्योंकि ये जो दिव्य दर्शन है ये दर्शक भी कर रहे हैं और हमारे साथ जो मंच पर मेहमान जुड़े हुए हैं वो भी कर रहे हैं। यंत्र की पूजा की गई है और वैदिक काल में जब मूर्ति नहीं होती थी तब यंत्र बनाकर लोग भगवान की आराधना किया करते थे। तांबा, पीतल, चांदी या भोजपत्र का यंत्र बनाया जाता था और उसे भगवान मानकर पूजा की जाती थी। यंत्र का एक आकार होता है, उस पर ही जिस भगवान की पूजा करनी हो उस भगवान का नाम लिख दिया जाता है। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। मैं अब आगे की चर्चा उन्हीं के जरिए आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी मंच पर मौजूद हैं। सरस्वती जी, स्वामी जी, ये जो यंत्र की पूजा हो रही है, पहले तो ये बताएं कि राम यंत्र होता क्या है? यंत्रों की रचना हमारे सनातन शास्त्रों में 3 शब्द है, यंत्र, तंत्र और मंत्र। तो इन तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता है और यंत्र जिस पर भगवान रामलला को स्थापित करने का, जो कि पूरा श्री राम जन्मभूमि का पूरा मंदिर एक निश्चित यंत्र पर ही भूमि पूजन के समय से स्थापित है और आगे भी यंत्र को यांत्रिक दृष्टि से न समझें। एक प्रकार से हम शक्ति तंत्र के केंद्र बिंदु के रूप में अगर समझेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी।
तो भगवान रामलला के इस यंत्र विधि का पूजन मूलतः ये दाक्षिणात्य परंपरा है। ये उत्तर के मंदिरों की परंपरा नहीं रही, परंतु शक्ति केंद्रों के पूजन की परंपरा दक्षिण की जो है। और हमारे जो दोनों निष्णात आचार्य पूजन करा रहे हैं, पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और आचार्य गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री, ये दोनों मूलतः दक्षिण के ही विद्वान हैं। एक मराठी है, एक पूर्णतः दक्षिण के विद्वान हैं। और ये दोनों विद्वत जो जन है हमारे, इन यंत्रों के पूजन, सिर्फ यंत्र को आप ऐसे समझें कि संपूर्ण श्री राम जन्मभूमि का मंदिर इस बार पूर्ण रूप से सुरक्षित किया गया है। इसके द्वारा इतनी सी समझ ही दर्शकों के लिए पर्याप्त है। अच्छा स्वामी जी, ये भी समझाएं कि जिस यंत्र का पूजन किया गया, क्या इस यंत्र को भी स्थापित किया जाएगा राम मंदिर के गर्भगृह में? स्वाभाविक है, जिन यंत्र के रूप में हमारे कई प्रकार के पूजन है, नवग्रह के, वास्तु शांति के, उसमें जो धातु के यंत्र हैं, यह स्वाभाविक रूप से जो विग्रह अभी मूर्ति है, 3 शब्दों पे बहुत चर्चा हो रही है, मूर्ति, मंदिर और मुहूर्त। इन 3 पर बहुत चर्चा चल रही है। ये जो मूर्ति है जिसका पूजन चल रहा, अभी प्राण प्रतिष्ठित नहीं, प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद ये विग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। मुझे नहीं पता स्वामी जी आप कितनी ये आवाज सुन पाएंगे, लेकिन जरा अगर जो इस वक्त वैदिक मंत्रोच्चार किया जा रहा है उसकी ध्वनि हम तक भी पहुंचे, तो फिर आप समझाइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या अनुष्ठान विधि चल रही है। ओम दुर्गम वेदधूग जदाभ्यकल्पेन मुखंगमसासित किं बाहुकी मोरुपाद उच्यते राम रामाय स्वाहा। मुखमासीत बाहुराजन्यः कदः ऊरु तदस्य जन्मशापदव्या कुशोद्रो जायत राम रामाय स्वाहा। ओम चंद्रमामनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाच प्राणचमकाग्निर् जायत राम रामाय स्वाहा। ओम दुर्गेण विगा देवाय नमतनमत बसंतो सीता जंगरिकमतमान शब्दभिः राम रामाय स्वाहा। यजुर्वेद के मंत्रों से उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ संपन्न कराए जाते हैं। दक्षिण में कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों के प्रयोग होते हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद के पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, जिनके द्वारा यज्ञाहुतियां दी जा रही हैं। और यज्ञाहुतियों के बारे में हमें इतना जानना चाहिए कि यज्ञ कुंड में पड़ी हुई आहुति देवताओं का भोजन है। इस पूरे अयोध्या में जितने भंडारे चल रहे, ये मनुष्यों के लिए, मनुष्य मात्र के ही नहीं, उससे बचे हुए जीव मात्र के लिए भी भंडारे जगह जगह सड़कों के किनारे। परंतु देवता भी उतरे हैं अवध में, सरयू के तट पर। इनके भोजन की, भोज्य पदार्थों की चिंता, खाद्य पदार्थों की चिंता मंत्राहुति के द्वारा अभी की जा रही है, इस यज्ञ के आहुतियों से। ये जो शिखर इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं इंडिया टीवी के जरिए, वाकई में ये शिखर भी बड़ा सुसज्जित नजर आ रहा है। शिखर की भूमिका स्वामी जी एक मंदिर में क्या होती है? क्योंकि जब पूछा जाता है कि मुख्य शिखर नहीं है, तो कहा यह भी जाता है वो तो राम दरबार का शिखर है, लेकिन गर्भगृह का शिखर तो सजकर तैयार है, फूलों से सुशोभित हो रहा है। तो शिखर का महत्व क्या है, जरा ये भी समझाएं। ये तो आलोचना करने वाले जिन लोगों को मंदिर, मुहूर्त और इसकी मूर्ति से आपत्ति है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि अंधा व्यक्ति भी छू करके बता देगा कि अयोध्या में क्या हो रहा है। सड़कों पे घूमते हुए अपनी कानों से सुन करके बता देगा। लेकिन श्रद्धेय नरेंद्र मोदी की आलोचना में अंधे हो चुके लोग, जिनके न कान सुनने को तैयार हैं, न आंखें देखने को तैयार हैं, न हृदय मानने को तैयार है, वो माने भी तो कैसे
उनको लगता था कि पिछले 495 वर्षों तक तो हमने गुलाम रखा, इन हिंदुओं को अचानक ये जग कैसे गए, इनका स्वाभिमान जगा, इनकी सुप्रीम कोर्ट भी जगी, इस देश का संविधान भी जगा और संवैधानिक व्यवस्था में जो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर प्राप्त हुआ है, इस मंदिर में ये शिखर, जहाँ तक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसमें शिखर नहीं छत का होना आवश्यक है। और जो लोग शिखर की दुहाई दे रहे हैं, मैं उनसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सोमनाथ के मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 1949 में हुई, डॉक्टर राजेंद्र बाबू गए थे, जवाहरलाल नेहरू के प्रबल विरोध के बाद भी, उस समय भी ये तर्क दिए गए थे ये राष्ट्र सेकुलर है। हालांकि संविधान में तब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म दोनों शब्द नहीं जुड़े थे, ये दोनों 1975 में इमरजेंसी में जुड़े। परंतु राजेंद्र बाबू ने कहा राष्ट्र सेकुलर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेकुलर नहीं है, वो सनातनी है। उसी प्रकार सेकुलर राष्ट्र है, प्रधानमंत्री जी सेकुलर, व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी सेकुलर नहीं है, नरेंद्र मोदी सनातनी है, नरेंद्र मोदी आस्थावान हिंदू है। राम जी की नगरी में हम हैं, तो अब किसी भी विरोध की जगह तो रह नहीं जाती है, ना विरोधाभास की जगह रह जाती है, क्योंकि राम जी के चरित्र में कहा जाता है उनसे बड़ा सोशलिस्ट और कौन होगा। जो समाज के हर एक व्यक्ति को, जो मनुष्य है उसे, जो पशु है उसे, जो पक्षी है उसे भी अगर अपने समाज का हिस्सा मानता है, अपना हिस्सा मानता है, तो उससे ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठित अगर हम ये कहें कि हमारे लिए और दूसरा मर्यादा कौन सी होगी, तो आज वही समझने की जरूरत है। एक बार फिर से आज के अनुष्ठानों की तस्वीरों पर आप सभी दर्शकों को लाते हुए इस वक्त वेदी आप देख रहे हैं, जहां पर अग्नि प्रज्वलित है, जहां पर वेद का मंत्रोच्चार चल रहा है। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। इंडिया टीवी की अखंड कवरेज लगातार जारी है।